ये कोचिंग की व्यवस्था तो आप अंदर गए तभी पता चला होगा कि इस देहात क्षेत्र में इतने 150-200 लड़के की स्थिति कैसे बनी हुई है। तो ये आप खुद भी सोच सकते हैं। यहाँ का जो रूल रेगुलेशन है, अनुशासन है, यहाँ जो बाहरी बच्चे आते हैं 2-4 दिन पढ़ते हैं, उनको दिखता है कि भाई मेरा यहाँ कुछ दाल गलेगा नहीं, फिर वो चौरस्ता भी यहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि भैया मैं इस कोचिंग के लायक नहीं हूँ, मेरा यहाँ किसी तरह का दंड टाइप का मेरा कोई अपराध जो है यहाँ क्षमाशील नहीं है, इसलिए वो इस यहाँ पे नहीं रुक पाते हैं। कैसे इतना बढ़िया रिजल्ट आपके इस संस्था से आते हैं? ये तो बच्चों की मेहनत है और हमारे शिक्षकों की टीम जो है वो अपना काफ़ी प्रयास करते हैं, जिसमें हमारे मुख्य रूप से सोहन सर हैं जो रामलगन लाल के टोला से आते हैं, गोपाल सर हैं जो फिजिक्स और संस्कृत के महारत हासिल है उनको, हमारे एक मंजी सर है जो झारखंड से पढ़ के आके नारायणपुर से आते हैं, वो अपना समय देते हैं। बाकी लोग और टीचर जो है अपना बहुमूल्य समय इस बच्चे के लिए देते हैं ताकि बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। ये जो गरीब बच्चे होते हैं तो उसको आप किस तरीके से पढ़ाते हैं सर, और जो अभिभावक हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जिसके पास पैसा का अभाव है? देखिए, गरीब बच्चा है, सबको पढ़ने का एक ललक होता है, सभी चाहते हैं कि हम भी पढ़े, अच्छे इंसान बने। तो वैसे बच्चों के लिए ये कोचिंग जो है विशेष तौर पर उन्हीं लोगों के लिए कोचिंग खोला गया था जो गरीब बच्चे हैं। दोस्तों, अपना न्यूज चैनल में स्वागत है। अभी मैं एक कोचिंग संस्था में आए हुए हैं जो हमने काफ़ी यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर बिहार बोर्ड में भी यहाँ से अच्छा खासा यहाँ से रिजल्ट आता है, और इस संस्था के मात्र बल पर अपनी संस्था के मात्र यहाँ पर आता है। आइए हम, यह कोचिंग का नाम है, जिस संस्था की मैं बात करूँ संस्था का नाम है माँ सरदेनी कोचिंग सेंटर हमारे नवादा। आइए हम इससे जानते हैं कि इनके जो संस्था के जो संस्थापक है, और हम जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होता है। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यह है इनका पोस्टर, और यहीं पर इस संस्था पर पढ़ाई जाता है। हम चलते हैं इस संस्था के संस्थापक से। आइए हम सबसे पहले इनका हम ऑफिस में आते हैं। आइए, आइए हम चलते हैं जो माँ सरदे न्यू कोचिंग जो सेंटर है, यहाँ पर टीचर पढ़ाते हुए। आइए, तो आप देख सकते हैं ये सर जो पढ़ा रहे हैं। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? गोपाल कुमार। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अभी? फिजिक्स। आप कब से स्टार्ट किए हैं पढ़ाने के लिए? 4 साल। आपका ऑनर्स विषय क्या है? फीस ऑनर्स है। ठीक है, तो क्या आप बच्चों से कुछ इंट्रोडक्शन कराइए। बिल्कुल, पूछिए। तो आपका नाम क्या है? अंजनी कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती है? 9th। आपके कोचिंग का पूरा नाम क्या है? माँ शारदा न्यू कोचिंग सेंटर। आप घर पर कितना देर तक पढ़ती है? 3 घंटा। या आप घर पर पढ़ती है तो घर का काम करती है या नहीं करती है? करते हैं। आपकी जो ये शिक्षक है जो आपको पढ़ाते हैं, आपको समझ में आती है या नहीं? आता है। आपका फी कितना लगता है? 150। आपका फेवरेट विषय कौन सा है? फिजिक्स। फिजिक्स का मीनिंग बोलो तो। PHYSICS। प्रकाश वर्ष क्या है? 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट स्टूडेंट के पास आते हैं। तो आपका नाम क्या है? सोनी कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती है? 9th। आप कहाँ से आती है? अमराई नवादा। आप घर पर कितने देर स्टडी करते हैं? 3 घंटा। क्या आप घर पर स्टडी करती हैं तो आप काम करती है नहीं? नहीं, क्यों नहीं करती है? थोड़ा थोड़ा करते हैं। आपका जो फेवरेट विषय कौन सा है? संस्कृत। लगभग कितने देर तक पढ़ती है? 3 घंटा। तो कला इस कोचिंग जो शिक्षक है वो आपको कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा, जो हम लोग को समझ में नहीं आता है अच्छे से समझाते हैं। इस कोचिंग संस्था के कुछ विशेषता बताइए। कोचिंग में अच्छे से पढ़ाई होता है। सुशील सर के बारे में क्या कहना चाहती है? सुशील सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जो हम लोग को समझ में नहीं आता है समझाते हैं अच्छे से। चलिए ठीक है, बैठिए। तो आइए हम पूछते हैं बच्चों से। आपका नाम क्या है? निशा कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती है? 10th क्लास। आपके कोचिंग का नाम क्या है? माँ शारदा न्यू कोचिंग सेंटर। आप कितना घंटा पढ़ती हैं? मैं टोटल 6.5 या 7 घंटे पढ़ लेती हूँ। तो आप पढ़ाई करती हैं तो घर पर काम करती है या नहीं? यस,
काम के साथ पढ़ाई भी। आपके जो इस कोचिंग के शिक्षक है जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है? ये सब अच्छे से। और इस आपके जो फी कितना लगता है? 230। आपका फेवरेट विषय कौन सा है? साइंस या मैथ दोनों। लगभग कितना देरी पढ़ती है आप? 6.5 घंटा मतलब। चलिए बैठिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गंगोत्री कुमारी है। आप किस क्लास में पढ़ती है? 10th क्लास में। आपके कोचिंग का नाम क्या है? माँ शारदा न्यू कोचिंग सेंटर। आप कितना घंटा पढ़ाई करती है? मैं घर पे 7 से 8 घंटा पढ़ाई करती हूँ। तो आप पढ़ाई करती हैं तो घर का काम करती है नहीं करती? काम के साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ। आपकी इस कोचिंग जो शिक्षक है वो जो आप पढ़ाते हैं तो आपको समझ में आता है या नहीं आते? अच्छी तरह से समझ में आते हैं जो सर हम लोग को पढ़ाते हैं। आपकी इस कोचिंग के कुछ विशेषता बताइए। इस कोचिंग की विशेषता यह है कि सबसे पहले यहाँ पे अनुशासन है और यहाँ पे टीचर भी अच्छे हैं और अच्छे तरह से समझा करके पढ़ाते हैं। आपका फी कितना लगता है? 230 रुपया। आपका फेवरेट कौन सा विषय है? मैथ। लगभग कितने देर आप पढ़ती है? 7 से 8 घंटा। चलिए ठीक है बैठिए। आपका नाम क्या है? सानिया कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती है? 10th में। आप कितना देरी घर पर पढ़ाई करती है? 6 घंटा। तो आप पढ़ाई करती हैं तो घर पर काम करती है या नहीं करती है? मैं काम के साथ अपना स्टडी करती हूँ। आपका फी कितना लगता है? मेरा फी नहीं लगता है। हमारे कोचिंग का ये एक बहुत अच्छा संस्था है। अगर जिस बच्चे का पिताजी नहीं रहते हैं तो हमारे टीचर उनका फी नहीं लेते हैं। आपके शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं? हमारे शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और जो भी पढ़ाते हैं हमें समझ में आता है वो भी अच्छी तरीके से, और वो बहुत अच्छे से समझा कर पढ़ाते हैं अपने भाई बहन को। आपका फेवरेट विषय कौन सा है? मेरा फेवरेट विषय मैथ है और साइंस है, और मैं उस पर लगभग 2 घंटा मैथ पे टाइम दे देती हूँ और साइंस पे 1.5 घंटा। तो चलिए ठीक है बैठिए। तो आपका नाम क्या है? अंजलि कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती है? 10th क्लास में। आपके जो इस कोचिंग जो शिक्षक है तो आपको कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो सर जो पढ़ाते हैं आपको समझ में अच्छी तरीके से आता है? हाँ, मुझे अच्छी तरह से आता है। अगर मुझे समझ में नहीं आता मैं दोबारा पूछती हूँ तो मुझे दोबारा भी समझा देते हैं। लगभग कितने देरी आप पढ़ती है? 4 से 5 घंटा। अगर आपके क्लास में अगर नहीं आते छूट जाते हैं तो सर आपको कैसे बैकअप कराते हैं? मुझे दोबारा मतलब कि पढ़ाते हैं अच्छी तरह से। मुझे नहीं आता है तो मुझे एक्स्ट्रा क्लास दे देते हैं। चलिए ठीक है बैठिए। आइए नेक्स्ट स्टूडेंट्स के पास मिलते हैं। खड़ा होइए। तो आपका नाम क्या है? हिमांशु कुमार। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। आपका कोचिंग का नाम क्या है? माँ शारदा न्यू कोचिंग सेंटर अमराई नवादा। आप कहाँ से आते हैं? यहीं अमराई नवादा से। आप घर पर कितने देर पढ़ते हैं? 4 से 5 घंटा। घर पर पढ़ते हैं तो घर का काम करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ सर, घर में बड़े लड़के होने के जिम्मेवारी है। मेरे पापा किसान हैं, इसलिए हम पढ़ाई करते भी हैं और खेत में भी जाते हैं कामों करने, सहायता करने पापा का। आपके जो इस संस्था के जो शिक्षक हैं तो आपको कैसे पढ़ाते हैं? अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। समझ में आता है? हाँ। लगभग कितने देर आप पढ़ते हैं? मैथ 2 घंटे। अगर आप क्लास में नहीं आते हैं तो उसका छूट जाते हैं तो आपको सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छी तरह से पहले तो अपने दोस्त से मांगते हैं और उनसे मांगते हैं। जो समझ में आता है उसे तो ठीक है, नहीं तो जो समझ में नहीं आता वो सर से पूछ लेते हैं। इस कोचिंग संस्था के बारे में कुछ विशेषता बताइए। अच्छी तो यहाँ की संस्था अच्छी है। जिसके पिता नहीं है उसको फ्री में यहाँ पे पढ़ाई होता है, या थोड़ा जो गरीब लोग हैं उनसे कम भी पैसा लिया जाता है। और यहाँ पे अच्छे एकदम शिक्षक हैं, अपने भाई बहन की तरह पढ़ाते हैं। तो चलिए ठीक है बैठिए। तो आपका नाम क्या है? गोलू कुमार। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में कोचिंग सेंटर आप कहाँ से पढ़ने आते हैं? अमराई नवादा से। आप घर पर कितना देर तक पढ़ते हैं? 4 घंटा। क्या आप घर पर पढ़ते हैं तो घर का काम करते हैं या नहीं करते? घर का काम करते हैं। आपके जो इस कोचिंग के जो शिक्षक हैं वो आपको कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। जो सर पढ़ाते हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है? अच्छी तरह समझ में आ जाता है। तो चलिए ठीक है बैठिए। तो आपका नाम क्या पड़ेगा? देवांती कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती है?
आपके जो इस कोचिंग संस्था पढ़ती है इसका नाम क्या है? माँ शारदे न्यू कोचिंग सेंटर अमराई नवादा। आप घर पर कितना देर स्टडी करती हैं? 4 से 5 घंटा। क्या आप घर पर पढ़ती हैं तो घर का काम करती है या नहीं करती? काम के साथ पढ़ाई भी करता हूँ। इस कोचिंग संस्था के कुछ विशेषता बताइए। यहाँ पर अच्छा से पढ़ाई होता है और टीचर अच्छा से भाई बहन की तरह से पढ़ाते हैं। अगर आप क्लास में नहीं आते हैं तो उसको आप कैसे पढ़ती हैं और कैसे सर आपको पढ़ाते हैं? अच्छा से पढ़ाते हैं, नहीं आता तो समझ पे बोर्ड पर पढ़ा देते हैं समझा कर। चलिए ठीक है, बैठिए, खड़े होइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदा कुमारी है। आप किस क्लास में पढ़ती है? मैं 8 क्लास में पढ़ती हूँ। इस कोचिंग संस्था का नाम क्या है? माँ शारदे न्यू कोचिंग सेंटर। इस कोचिंग के कुछ विशेषताएं बताइए कि जिससे कि आप यहाँ पर पढ़ने आती है। यहाँ पर बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है, इसलिए यहाँ पे पढ़ने आते हैं। आपका फी कितना लगता है? 150। आपका फेवरेट विषय कौन सा है? फिजिक्स। आप लगभग कितना देर तक पढ़ते हैं? 4 घंटा तक पढ़ते हैं, 3 घंटा तक पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बैठिए। तो आपका नाम क्या है? नीलू कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती है? 8 क्लास में। यहाँ की कुछ विशेषताएं बताइए जिससे कि आप यहाँ इस कोचिंग में पढ़ने आती है। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए मैं कोचिंग में आती हूँ। आपके जो यहाँ के जो शिक्षक है वो आपको कैसे पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है? यस सर। ठीक है, बैठिए। तो आपका नाम क्या है? विशाल कुमार। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8। आप कहाँ से आते हैं? अमराई नवादा। आप इससे पहले कहीं पढ़ते थे? हाँ, चौरास्ता। तो आप घर पर कितना देर तक स्टडी करते हैं? 2 घंटा। क्या आप घर पर पढ़ते हैं तो घर का काम करते हैं या नहीं करते? करते हैं। यहाँ के जो आपके जो शिक्षक जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है? यस सर। तो ये आपको फी कितना लगता है यहाँ पर? 180। 180। आपका फेवरेट विषय कौन सा है? इंग्लिश। लगभग कितने देर तक पढ़ते हैं? 2 घंटा। तो चलिए बैठिए। आपका नाम क्या है? नैना कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास में। आप घर पर कितना देर तक स्टडी करती है? 4 घंटा। कुछ विशेषता बताइए जिससे कि आप यहाँ पर पढ़ने आती है। मेरी कोचिंग में बहुत अच्छा पढ़ाई होती है। 4 टीचर लोग हैं, एक मिस है जो बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है। आते हैं अपने टाइम पर, घंटी बाई घंटी पढ़ाई होता है, सब विषय पढ़ाई होता है। आपका फेवरेट विषय कौन सा? फेवरेट विषय संस्कृत है। आप कितना देर तक लगभग पढ़ती है? 4 घंटा। तो आपका नाम क्या है? पुष्पा कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती है? 9th। आपके जो इस कोचिंग के शिक्षक होते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस कोचिंग संस्था के बारे में कुछ विशेषता बताइए जिससे कि आप यहाँ पर पढ़ने आती। यहाँ की सारी सुविधाएं अच्छी तरह से हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं और यहाँ का जो शासन है वो अच्छे तरीके से चलता है। आपका फेवरेट विषय कौन सा है? बायोलॉजी। बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। कितने देर तक लगभग पढ़ते हैं आप? 7 घंटा। बायोलॉजी का मीनिंग बोलो तो। BIOLOGY। ठीक है, बैठिए। आइए हम नेक्स्ट स्टूडेंट के पास आते हैं और पूछते हैं कि ये बच्चा कैसे पढ़ता है। तो आपका नाम क्या है? पवन कुमार। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th। आप कहाँ से आते हैं? अमराई नवादा से। आपका फी कितना लगता है? 180। आपका फेवरेट विषय कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश में राम आम खाता है तो इसका ट्रांसलेशन कीजिए। राम इट्स मैंगो। ठीक है। लगभग आप कितने देर तक पढ़ते हैं? 2। तो चलिए ठीक है, बैठिए। आपका नाम क्या पड़ेगा? रानी कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती है? 4। घर पर आप कितने देर तक पढ़ती है? 2-3। घर पर क्या आप पढ़ती हैं तो घर का काम करती है नहीं करती? करते हैं। आपका फेवरेट विषय कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेशन आपको आता है? थोड़ा बहुत आता है। तो आइए हम मिलते हैं इस कोचिंग संस्था के डायरेक्टर से। तो सबसे पहले अपना न्यूज चैनल में स्वागत। थैंक यू। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार सिंह है।
सर आप कितने सालों से चला रहे हैं? कोचिंग तो अभी ये नया है, मतलब 2019 से स्टार्ट किया गया था, जो 2022 तक अभी रनिंग कंडीशन में है। अब बहुत अच्छा ग्रोथ है इस कोचिंग का। सर यहाँ पे यहाँ पे इस कोचिंग संस्था में सबसे पहले आए तो इस यहाँ की जो कोचिंग की व्यवस्था है सबसे अच्छा है, और बहुत सारे मैंने कोचिंग में जाकर वीडियो बनाए, लेकिन इस संस्था जैसा नहीं है। काफ़ी पढ़ने में बच्चे एक्साइटेड हैं पढ़ने में, और यहाँ की क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या आप यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है? यहाँ का कुछ तो नियम कानून बाकी सब कोचिंगों से हटके ही है, क्योंकि यहाँ का जो रूल रेगुलेशन है, अनुशासन है या पढ़ाने का स्किल्स है, वो सबसे हटके, क्योंकि यहाँ का जो टीचर लोग भी है सब ग्रेजुएट टीचर हैं। सब कोई अपने सब्जेक्ट में बीएससी ऑनर्स करके आके बाकी अपना समय बच्चों को देते हैं, और बच्चे भी उन शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना भरपूर सहयोग करते हैं और अपने उज्जवल भविष्य के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। और शिक्षक भी उनके साथ दिन रात जब भी समय निकाल के उनको एक्स्ट्रा समय भी निकाल के उनको पढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। आपके इस कोचिंग संस्था से बिहार बोर्ड में कितने तक अभी तक टॉप आए हैं बच्चे? अभी तो 4 साल का ये कोचिंग हुआ है, लेकिन बिहार बोर्ड तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। माता रानी की कृपा होगी तो अगले साल हम लोग पहुंच ही पाएंगे। पिछले साल से 2-3 साल के बच्चे लोग मेरा काफ़ी मतलब अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय भी रहा है। तो मैं कामना करता हूं कि वो बच्चे अगले साल बोर्ड ऑफिस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। सर आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं, या आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? यहाँ तो जब कोचिंग ही है तो यहाँ तो सारे सब्जेक्ट की सभी विषयों की पढ़ाई होती है, और मैं जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो खाली टाइम में हम चले जाते हैं, एसएससी पढ़ाते हैं, फिर या तो इंग्लिश पढ़ा देते हैं अगर टीचर हमारे नहीं रहे तो। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपके कोचिंग संस्था में कितने क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है? अभी तो यहाँ 10th तक के बच्चों को पढ़ाया जाए, 6 to 10th क्लास तक के बच्चों की डिमांड हो रही है कि फिर यहाँ सर इंटर का क्लास कराया जाए। कल ही एक फ़ोन आया पकड़ी गांव से कि सर हम इंटर साइंस के बच्चे हमको पढ़ना है। फिर आपके मतलब कोचिंग का रूल रेगुलेशन अनुशासन के बारे में सुने, हम उनके गार्जियन से भी बात हुआ, तो मेरे पास अभी कोचिंग के बाद स्कूल भी इसमें चलने लगा है, तो समय नहीं मिल पा रहा है, इंटर का क्लास नहीं चला पा रहे हैं। मैं आने वाले समय में हो सकता है कि इंटर का भी क्लास चलाया जाएगा। फिलहाल अभी 10th क्लास तक ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आपका क्लास कब से स्टार्ट होता है? अभी तो स्कूल डे हो गया है, तो मेरा कोचिंग का टाइमिंग हो गया 6:30 बजे से 8:30 बजे तक सुबह में। हर क्लास का टाइम पीरियड क्या होता है? क्लास का 3 बेल होता है, 3 बेल 40-40 मिनट का होता है। 6:30 बजे से 7:10 बजे तक फर्स्ट बेल, 7:10 से फिर 7:50 तक हो गया आपका सेकेंड, और 7:50 से 8:30 हो गया थर्ड बेल आपका। सर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रखते हैं, या एक ही टीचर 2 सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? नहीं, यहाँ इस कोचिंग की यही विशेषता है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर हायर किए गए हैं, जो कि वो अपने बीएससी, पहले ही आपको बताया हम कि बीएससी ऑनर्स है, और वो अपने सब्जेक्ट में जो महारत हासिल किए हैं वही विषय पे आकर वो अपना समय देते हैं बच्चों को। अगर आगे कोई कोचिंग संस्था में अगर कोई बच्चा नहीं आता, उसका छूट जाता है, तो उसको आप किस तरीके से बैकअप कराते हैं? उन बच्चों के लिए पहले ही मैंने इस बात को भी बताया कि जो बच्चे अगर कमजोर पड़ते हैं या छूट जाते हैं तो टीचर अपना एक्स्ट्रा समय निकाल के उस बच्चे पे अलग से फोकस कराते हैं, और फिर या तो जो बच्चा क्लास में है उनसे अपना फेयर वगैरह का कॉपी लेके उससे अपना खुद से मैनेज कर लेते हैं। जो बच्चा काफ़ी होनहार और मंदबुद्धि का तो होता है, तो उसको आप किस तरीके से पढ़ाते हैं? होनहार बच्चे को क्या कह रहे हैं, होनहार बच्चे तो खुद होनहार है, वो तो अपने आप में है, उनको बस एक सहारे की जरूरत होती है। और जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं तो उनके लिए सारे टीचर लोग हैं, गार्जियन लोग हैं, बाकी हम हैं, एक्स्ट्रा समय निकाल के उनको अलग से समय, कोचिंग के 2 घंटा के अलावा भी उनको 3 से 4 घंटा एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। मैं अपने घर तक बुला के उनको खुद से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ताकि वो बच्चे जो कमजोर हैं वो अपनी परीक्षा में अव्वल स्थान हासिल करें। यहाँ के व्यवस्था कैसे, इस कोचिंग संस्था की व्यवस्था कैसी है? ये कोचिंग की व्यवस्था तो आप अंदर गए तभी पता चला होगा कि इस देहात क्षेत्र में इतने 150-200 लड़के की स्थिति कैसे बनी हुई है, तो ये आप खुद भी सोच सकते हैं। यहाँ का जो रूल रेगुलेशन है, अनुशासन है, यहाँ जो बाहरी बच्चे आते हैं 2-4 दिन पढ़ते हैं, उनको दिखता है कि भाई मेरा यहाँ कुछ दाल गलेगा नहीं, फिर वो चौरस्ता भी यहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि भैया मैं इस कोचिंग के लायक नहीं हूँ, मेरा यहाँ किसी तरह का दंड टाइप का मेरा कोई अपराध जो है यहाँ क्षमाशील नहीं है, इसलिए वो इस यहाँ पर नहीं रुक पाते हैं।
ये जो है मुख्य जो है अनुशासन के लिए विशेष तौर से ये प्रचलित हो गया कोचिंग। आपके इस संस्था में टेस्ट की व्यवस्था कैसी है? देखिए, टेस्ट की बात रही तो ये मंथली टेस्ट हम लोगों का होता है, और टेस्ट होता है तो प्रत्येक सब्जेक्ट का होता है। जैसे कि एग्जाम में होता है जो हर एक सब्जेक्ट का एक पेपर बना के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो उसी नमूने पे हम लोग का मंथली टेस्ट होता है जो एग्जाम के बेस पे आता है। सर, आप परीक्षा की तैयारी किस तरीके से कराते हैं बच्चों को? परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग जैसे एक टारगेट रखे हैं कि हम लोगों का अगस्त से सितंबर तक सारा सिलेबस खत्म हो जाए। बाकी जो समय बच रहा है 3 महीना 4 महीना, उसके लिए आप लोग और हम लोग जो टीचर लोग हैं हम लोग मिलके गाइड या फिर क्वेश्चन बैंक वगैरह सेट वगैरह ये सब हम लोग हल कराते हैं, ताकि बच्चों का रिवीजन भी हो जाए और प्रैक्टिस सेट हल करके एक क्वेश्चन जिस तरह से एग्जाम में आएगा उसका एक नमूने के तौर पे उनको हल करने का प्रैक्टिस भी हो जाता है। आपके इस संस्थान का कोचिंग का पूरा नाम क्या है? यह कोचिंग जो है ना, यह माँ शारदे न्यू कोचिंग सेंटर के नाम से प्रचलित है। यह जिसमें एक हमारे एक भैया राजू भैया का दुकान है माँ शारदे बुक सेंटर, उन्हीं के दुकान से टाई अप करके इस कोचिंग को भी रखा गया माँ शारदे न्यू कोचिंग सेंटर। यहाँ पर स्कूल भी चलता है क्या? हाँ, इस स्कूल कोचिंग के बाद एक स्कूल भी यहाँ के गार्जियनों का डिमांड हुआ कि हमारे बच्चे बिहिया चौरस्ता नहीं जाएंगे। बिहिया चौरस्ता बहुत तरह का करप्शन देखने को मिला उनको, उनके बच्चियों के साथ। तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे अगर यहाँ पे अगर कोचिंग करते हैं तो एक काम कीजिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी 5 क्लास तक एक प्राइवेट स्कूल का भी व्यवस्था किया जाए। तो उन्हीं के डिमांड पे एक प्राइवेट स्कूल भी किया गया, जहाँ आज लगभग नवंबर में कोई स्कूल स्टार्ट हुआ है। आज 150 पौने 200 स्कूल में भी बच्चे का एडमिशन हो चुका है। आपके पास शिक्षक की टीम कैसी है? यहाँ शिक्षा की टीम हमारे पास 10 से 12 टीचर हैं जो अपना सब ग्रेजुएट लेवल के टीचर हैं। वो अपना बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर मंथली टेस्ट का कॉपी खुद से ले जाके घर टेस्ट का रिजल्ट हमको बताते हैं, फिर क्लास में अपना हमको रिपोर्ट करते हैं कि सर ये बच्चों की ये इस तरह की उपस्थिति है, इनका पढ़ाई इस तरह का है। जिस तरह का उनका पढ़ाई होता है उस अनुसार उनके गार्जियन को भी बात किया जाता है। फिर अलग से उनको खुद से हम लोग फोकस करते हैं कि बच्चे को कैसे संभाला जाए। बिहार बोर्ड में मैट्रिक और इंटर में कैसे इतना बढ़िया रिजल्ट आपके इस संस्था से आते हैं? ये तो बच्चों की मेहनत है और हमारे शिक्षकों की टीम जो है वो अपना काफ़ी प्रयास करते हैं, जिसमें हमारे मुख्य रूप से सोहन सर हैं जो रामलगन लाल के टोला से आते हैं, गोपाल सर हैं जो फिजिक्स और संस्कृत के महारत हासिल है उनको, हमारे एक मंजी सर है जो झारखंड से पढ़ के आके नारायणपुर से आते हैं, वो अपना समय देते हैं। बाकी लोग और टीचर जो है अपना बहुमूल्य समय इस बच्चे के लिए देते हैं ताकि बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। जो बच्चा टॉप आता है या जिला टॉप आता है तो उसको आप किस तरीके से रिजल्ट को प्रकाशित करते हैं? बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए आप देख रहे हैं पीछे बहुत सारा शील्ड रखा हुआ भी है। उस तरह का ट्रॉफी बच्चों को लाया जाता है ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे, अगले एग्जाम के लिए वो थोड़ा उत्साहित रहे। तो एक 31 दिसंबर को साल के अंतिम दिन में एक खेल कूद का आयोजन करा के उन बच्चों को मनोबल बढ़ाया जाता है और उनको इस परीक्षा पास करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। जो गरीब बच्चे होते हैं तो उसको आप किस तरीके से पढ़ाते हैं सर, और जो अभिभावक हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जिसके पास पैसा का अभाव है? देखिए, गरीब बच्चा है, सबको पढ़ने का एक ललक होता है, सभी चाहते हैं कि हम भी पढ़े, अच्छे इंसान बने। तो वैसे बच्चों के लिए ये कोचिंग जो है विशेष तौर पर उन्हीं लोगों के लिए कोचिंग खोला गया था जो गरीब बच्चे हैं। सभी लोग मजदूरी करते हैं, पैसा लाते हैं, जितना पैसा नहीं लाते उससे ज़्यादा कहीं स्कूल कोचिंग में उनका पैसा चला जाता है। तो वैसे बच्चे हैं जिनके पिता नहीं है, उनको बिल्कुल ही मुफ्त में यहाँ शिक्षा दी जाती है, बल्कि यहाँ पे उनको कॉपी किताब की भी व्यवस्था करा दी जाती है। अगर कहीं स्कूल में एडमिशन कराने की बात हुई तो ये संस्थान उनके साथ कोचिंग स्कूल तक जाता है, उनके एडमिशन जब तक नहीं होता उनका साथ देती है। और यहाँ के एक अभिभावकों के लिए, इस क्षेत्र के अभिभावकों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अगर उनके घर से निकल के बिहिया चौरस्ता जा रहे हैं, एक बार वो अपने सड़क पे आके देखें कि उनके बच्चे किस स्थिति में बिहिया चौरस्ता पढ़ने के लिए जाते हैं। गांव में जब कोचिंग है ये है तो फिर आप लोग इस तरह के बच्चे को गाड़ी पे लटक के जैसे तैसे जिस स्थिति में भेजते, आखिर क्या बात है? पढ़ना तो यहाँ भी है, यहाँ भी रिजल्ट आता है, यहाँ भी 400 नंबर तक बच्चे लाते हैं, फिर क्या देखें हम बच्चों को इस उनके जान को जोखिम में डालना चाहते हैं। बस मैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, बस इस पे एक बार विचार करेंगे। पहले आप कहीं पर पढ़ते थे? पढ़ाने के लिए तो बहुत जगह हम पढ़ाएं,
घर में भी हम 2010 से ट्यूशन कराते थे। मेरे ट्यूशन के बच्चे पढ़ाए हुए अभी तक, कोचिंग में तो सेकंड भी आ गए हैं, थर्ड भी आ गए हैं, लेकिन मेरे ट्यूशन में जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ते थे, ऑल टू ऑल बच्चे आज फर्स्ट डिवीजन आके लगभग एक ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। कुछ बच्चियों का शादी भी मतलब हो चुका है, और सब कोई अपना, बाकी अब लड़के लोग अपना नौकरी वोकरी की भी तैयारी करने लगे हैं। आपका जर्नी कैसा रहा? जर्नी तो मेरा स्कूल टाइम, मेरा भी खुद मतलब उस समय का मैं भी टॉपर था। मैं जब मैट्रिक किया था तो मेरे पिताजी पूरे गांव में डंका बजवाए थे, बड़ी उम्मीद के साथ डंका बजवाए थे कि मेरा बच्चा आगे चल के नौकरी पकड़ेगा, लेकिन नौकरी किस्मत में था नहीं। तो एक सपोर्ट मिला कि भाई पढ़े लिखे थे, मेरे लिए क्या बेहतर होगा। तो गांव घर के लिए लोगों का डिमांड आया कि आप पढ़े लिखे आदमी हो, यहाँ कोचिंग चालू करो, जो कि चौरस्ता बिहिया में मेरे बच्चों को जाने आने में, गाड़ी पे चढ़ने में बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए हमने ये अपना एक नया जर्नी स्टार्ट किया है। बिहिया चौरास्ता या इन जैसे क्षेत्रों में, यानी कि आपके जो क्षेत्र में बिहिया चौरास्ता में, जो वहाँ पर हमने सुना है कि यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाई होते हैं, और हमने यहाँ पर इस संस्था में, आपके इस संस्था में बच्चों से मैंने पूछा कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होते हैं, तो बच्चों लोगों ने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से सर पढ़ाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, वो उनके सामने जो बात होती है वो तो सच ही बोलते हैं। वो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तभी तो ये बात बोले कि हाँ यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ अनुशासन है। यहाँ हमारे बच्चियों के साथ, या तो कोचिंग में या फिर रास्ते में आने जाने तक, उनके साथ ये कोचिंग अपने जिम्मेवारी के साथ रहता है। उनके साथ ना तो किसी तरह का अभद्र व्यवहार होगा, ना फिर किसी तरह का पढ़ाई में दो तरफा पढ़ाई होगा कि उस बच्चे को कुछ विशेष ध्यान दिया जा रहा है, फिर ये बच्चे को कुछ विशेष ध्यान, ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम जैसे भी होता है सच्चाई के साथ सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है। तो सर, सबसे पहले अपना न्यूज चैनल में स्वागत। आपको भी धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? मंजीत कुमार। आप कहाँ से आते हैं? हम तो नारायणपुर से आते हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम बायोलॉजी और हिंदी पढ़ाते हैं। यहाँ के आपके जो इस संस्था कोचिंग पढ़ाते हैं, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, और कोचिंग से यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवस्था है। आप कितने तक पढ़े हैं? हम तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और हम तो धनबाद से पढ़े हुए हैं, और यहाँ पर आकर बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं। आप इस संस्था से जुड़े हैं, तो आप कितने सालों से ये पढ़ा रहे हैं? हम तो यहाँ पर लगभग 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं। बस।